हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एपीजी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में अध्याय एक वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हम अध्याय 1 में ही उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे आप पहले उसे देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है। तो सम संख्या और विषम संख्या आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। और विषम संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, ऐसी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। तो चलिए आइए इसको हम समझ लेते हैं कि ये हमें क्या करना है। हमको ये सिद्ध करना, ये दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे जो 2q लिखा हुआ है, इसका मतलब देख लेते हैं। जैसे 2q लिखा है, जो इस 2q में 2 क्या है, हमारा 2 है भाजक, ठीक है। 2 क्या है, भाजक, और ये जो q है ये हमारा है भागफल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2q है, सम पूर्णांक है, और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें दे दिया जाए 4q, तो 4q में आप बताइए, 4 जो हमारा है भाजक है और q जो है ये भागफल है, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भाज्य a है और भाजक क्या है, हमारे पास भाजक जो है वो क्या है, 2 है, और भागफल हमारा कोई q है, और शेषफल क्या है, r, ठीक है। तो चलिए इससे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसके पहले समझे हुए हैं, तो इसी को हम देख लेते हैं कैसे ये बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा a का मान क्या निकलेगा। तो a बराबर आएगा, a बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 2 गुणित q, यानी हो जाएगा ये 2q प्लस क्या होता है, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये हमारा एक प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अगर यहीं पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए क्या होता, 4q, ठीक है। तो 4q होता तो हम भाग का चिन्ह बना लेते, ठीक है। और यहाँ पे हमारा भाजक क्या है, 4 है, और भागफल क्या है, q है, और हम मान लेते कोई भाज्य क्या है, a है, ठीक है। यहाँ पे हमारा और कुछ शेषफल जो आएगा, यहाँ पे देखिए जो शेषफल आएगा वो क्या है, r, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रमेयिका कैसे बनेगा, a बराबर, a का मान क्या निकलेगा, a बराबर अगल बगल की संख्या का गुणा, यानी 4q धन r, ठीक है। r का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन r का मान किस पर डिपेंड करेगा, r का मान इस भाजक से हमेशा छोटा होता है। r का मान 4 से छोटा रहेगा। जैसे r का मान यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, r का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे r का मान क्या होगा, इस पर r का मान क्या होगा, तो इस भाजक से हमेशा छोटा होगा। 2 है तो जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बस r के बस इतने ही मान हो सकते हैं। समझ आ गया। तो इस तरह से चलिए आइए इसको समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए लिखते हैं इसे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है भाज्य बराबर क्या था, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था भाज्य बराबर क्या है, 2, और भाजक q। तो यहाँ पे लिख लिए, माना भाज्य बराबर 2 और भागफल q, और कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं जो क्या है, a है। यहाँ पे देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक जो कि a है, हमने लिख लिया, और शेषफल हमारा क्या था, r, ठीक है। तो चलिए इससे हमने प्रमेयिका क्या बनाया था कि a बराबर अगल बगल की संख्याओं का गुणा, यानी 2q धन r, ठीक है। ये इस तरह से, तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे ये लिखा है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए a बराबर 2q प्लस r, इसको हम बना देते समीकरण 1। मैंने बताया था r का मान हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो r का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, समीकरण 1 में r बराबर 0 और 1 रखने पर। तो चलिए आइए रख देते हैं। यहाँ पे r बराबर एक बार 0 रखना है और एक बार 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए,
तो यहाँ पे a बराबर 2q प्लस r की जगह हमने क्या रखा, 0 रख दिया। इसके बाद a बराबर 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2q। ठीक है, फिर इसके बाद r बराबर क्या रखना है, यहाँ 1 रखना है। तो a बराबर 2q प्लस r का मान हमने क्या रखा, 1 रखा। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर 2q जो है a से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। देखिए जैसे 2q बटे 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 2q 2 का एक गुणनखंड है, जबकि 2q प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2q प्लस 1 2 का एक गुणनखंड नहीं। इसको अगर हम इस तरह से करें 2q बटे 2 प्लस 1 बटे 2, यानी ये तो कैंसिल होगा लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, 2q प्लस 1 2 का एक गुणनखंड नहीं है, जबकि 2q 1 2 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से भाषा लिखना है। देखिए 2q का एक गुणनखंड 2 है, जबकि 2q प्लस 1 का गुणनखंड 2 नहीं है, इसलिए 2q क्या है, जिसका गुणनखंड 2 है वो धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक है, और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।